जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये है मेमोरी टॉपिक। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लिया तो आपके एग्जाम में यहाँ से जो है यानी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसमें जो है हमने एमसीक्यूज लिए हैं और साथ में जो फैक्ट है वो भी लिया है। इसमें हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इसमें लिया हुआ है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है CDRW होगा। ठीक है, बात करें जो CDRW है इसका अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो इसका अर्थ होता है कम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल। ठीक है, और इससे जो है बार बार मिटाकर नया डाटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। बताइए। तो उसको जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जैसे कि रोम, हार्ड डिस्क, बिजली जाने पर भी डाटा सुरक्षित रखती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। तो ये जो है स्टोर करने देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो ये जो है रोम है, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात की जाए फैक्ट की, तो रोम में जो है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर होता है जो कंप्यूटर शुरू करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो है इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो इसमें जो है रैम दर्शाता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो ये जो है रैम में स्टोर होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप जो है डैश, क्योंकि जो टेप है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेप में डाटा खोजने के लिए शुरू से अंत तक जाना पड़ता है, जैसे पुराने गानों के कैसेट होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि कंप्यूटर में जो है कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों इसमें जो है डी रैम और एस रैम आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, तो ये जो रैम है, रैम जो है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। बताइए जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है ये क्या होती है। तो ये जो है भीतरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये जो है एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है फ्लॉपी डिस्क है। एग्जाम फैक्ट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड 3.5 इंच जो फ्लॉपी की क्षमता है ये मात्र 1.44 MB होती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सत्य है? तो यहाँ पर CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तो ये गलत है। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं ये भी गलत है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं तो ये सही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया था कि इसमें कौन सा सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो ये जो रेंडम एक्सेस मेमोरी है ये जो है रैम को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स मिट जाते हैं। तो ये जो मेमोरी है इसके जो कंटेंट हैं वो जो है निकल जाते हैं, मतलब कि मिट जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो रैम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? बताइए कि कंप्यूटर में जो है स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये जो रैम है ये जो है मेन मेमोरी है, मतलब कि ये मुख्य मेमोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं एग्जाम फैक्ट की, तो रैम को जो है वर्किंग मेमोरी कहा जाता है और यह एक वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, जो फ्लॉपी है इसकी क्षमता क्या है? अभी हमने आपको बताया था। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.44 MB है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। इसको जो है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फैक्ट की, तो बिजली जाने पर भी जो है हार्ड डिस्क में डाटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हार्ड डिस्क होती है इसमें जो है बिजली जाने के बाद भी डाटा जो है सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो यहाँ पर जो रोम है, मतलब जो रीड ओनली मेमोरी है, ये जो है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश क्या है? जो फ्लैश है, फ्लैश क्या है? तो ये जो है रैम है। तकनीकी रूप से यह ईईपी रोम का रूप है, पर व्यवहार में इसे रैम जैसा तेज स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो यहाँ पर जो फ्लैश है, डी रैम है और जो एस रैम है ये जो है रैम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पी रैम है ये जो है रैम नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेज का उपयोग किया जाता है? तो जो सेल फोन होते हैं इसमें जो है फ्लैश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? बताइए कि जो इंटरनल स्टोरेज है ये जो है किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये जो है प्राइमरी स्टोरेज है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो सीडी अक्षर है इनका प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ये जो रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें जो डाटा होता है ये बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? जो सीडी है
ये जो है सहायक मेमोरी है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो मेगाबाइट है ये जो है रैम का एक प्रकार नहीं है, ये जो है एक यूनिट है। बात करें यूनिट की, तो एक जो बिट है, एक बिट बाइनरी डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं, जो 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स जो है 1 बाइट के बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1024 बाइट हैं ये किसके बराबर होते हैं, तो ये 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं, यानी कि 1 केबी के बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1 एमबी है इसमें कितने किलो बाइट होते हैं, यानी कितने केबी होते हैं, तो 1024 केबी होते हैं। 1 जीबी में जो है 1024 एमबी होते हैं, और 1 टीबी में 1024 जीबी होते हैं, और 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी होते हैं, और 1 एक्जाबाइट में 1024 पीबी होते हैं। तो आपको यहाँ तक केवल याद रखना है 6 नंबर तक, ठीक है? ये आप लोग इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी रोम का उपयोग होता है, जो सीडी रोम है इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग जो है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो जो रैम है ये जो है फाइलों की केवल जो है अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, बताइए जो स्टोरेज माध्यम है इसकी क्षमता की जो इकाई है ये क्या है? तो बाइट है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? बात करें एग्जाम फैक्ट की, तो 8 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, और 1024 बाइट मिलकर के 1 केबी बनाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। तो जो रैम है इसका तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो ये जो है चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों जो है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? बताइए जो ये मेमोरी शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है स्टोरेज से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का जो कंटेंट है जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, उसको जो है केवल रीड कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइसें हैं ये कौन है? तो ये जो है मैग्नेटिक जो डिवाइसें हैं ये सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। हार्ड डिस्क जो है सबसे अधिक उपयोग होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीडी से आप डैश सकते हैं। जो सीडी है इससे जो है आप पढ़ और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका जो डाटा है यथावत होगा, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली जो डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको जो है स्टोरेज क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका जो डाटा है सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, इसमें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW डिस्क ये जो है को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ठीक है? ये जो डिस्क है CDRW इसको जो है इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है ये जो है डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो क्या होगा? तब जो है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे और यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, क्या होगा? तो यदि जो मेमोरी चिप वोलाटाइल है तब जो है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी या जो रोम है इसकी कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो यहाँ पर जो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, तो ये जो है विशेषता इसको उपयोगी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ये जो है मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीवीडी डैश किसका उदाहरण है? तो ये जो डीवीडी है ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम फैक्ट की बात करते हैं, तो एक सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता 4.7 जीबी होती है जो सीडी से लगभग 7 गुना अधिक है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो डाटा और जानकारी स्टोर करने का एक कम खर्चीला तरीका है, यही जो है इसका फायदा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ये जो है कीमत, विश्वसनीयता और गति, ये सभी जो है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन से मीडिया में यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार डाटा स्टोर करने की क्षमता है? तो ये जो है सीडी, आरडब्ल्यू और जिप डिस्क दोनों में, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी को सूचनाएं डैश किसके प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं? तो ये जो है रेड लाइट के लेजर झरोके से, यानी कि लेजर बीम से जो है ये लिखती और पढ़ती हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पावर ऑफ की जाती है तब क्रैश और प्रमुख मेमोरी अपना कंटेंट खो देते हैं, वे हैं डैश, तो वे जो है वोलाटाइल हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसे हैं जो कठिन यानी रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करते हैं? ये जो है हार्ड डिस्क, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है और जो डीवीडीज है, ये जो है सभी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये जो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी जो डीवीडी है ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है, तो इसको जो है प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है, आंतरिक स्टोरेज कहा जाता है और जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम फैक्ट की बात करते हैं, तो गोल रास्तों को ट्रैक्स और उनके खंडों को सेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? तो उसको जो है केवल रीड कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है ये जो है स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसको जो है रैम मेमोरी कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्टोरेज लोकेशन को
आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ये जो रैम है ये जो है किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है। बाकी जो हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है और जो सीडी है ये जो है स्टोरेज माध्यम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश में वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। तो ये जो है रैम में जो है वोलाटाइल चिप होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो जो डिस्क ड्राइव है ये जो है स्टोर करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि, तो इसका जो अर्थ है ये है स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डैश क्या है? तो ये जो है कैश है, कैश। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है और सबसे तेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस दृष्टि से भिन्न होती है? तो ये जो है उनमें पीरियड यानी अवधि डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। तो यह जो है रैम में स्टोर की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं एग्जाम फैक्ट की। तो सीपीयू सबसे पहले सूचना रैम में खोजता है और उसके बाद ही सेकेंडरी स्टोरेज पर जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों हमने आपको 71 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? बताइए। ऑप्शन है रिसेंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी या रिकॉल मेमोरी। तो इसका जो आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।